Hello दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दी मनी गेम। सो टुडेस टॉपिक इज शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स कैसे बैलेंस करें। क्या आप भी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स के बीच में बैलेंस बनाने में कंफ्यूज हो जाते हो? एक तरफ छोटी छोटी ज़रूरतें होती हैं और दूसरी तरफ बड़ा सपना, जैसे अपना घर लेना या फिर रिटायरमेंट के लिए सेविंग्स करना। तो आज इस वीडियो में मैं आपको एक सिंपल और इफेक्टिव स्ट्रेटेजी बताऊंगा जो आपके दोनों गोल्स को बैलेंस करने में मदद करेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर 1, शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म गोल्स डिफाइन करें। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स क्या होते हैं। शॉर्ट टर्म गोल्स वो होते हैं जो आपको एक साल या 2-3 साल के अंदर अचीव करने होते हैं, जैसे कि इमरजेंसी फंड बनाना, एक नए फ़ोन या लैपटॉप के लिए पैसे जोड़ना या फिर कोई वैकेशन प्लान करना। लॉन्ग टर्म गोल्स वो होते हैं जो 5-10 साल या उससे ज़्यादा टाइम ले सकते हैं, जैसे कि अपना घर खरीदना, रिटायरमेंट प्लानिंग या फिर बच्चों की पढ़ाई के लिए फंड बनाना। स्टेप नंबर 2, स्मार्ट प्लानिंग करो। आपके गोल्स स्मार्ट होने चाहिए, यानी स्पेसिफिक गोल क्लियर होना चाहिए। मेजरेबल, आपको पता हो कितनी सेविंग्स चाहिए। अचीवेबल, आपकी इनकम के हिसाब से हो। रियलिस्टिक, ज़्यादा अनरियलिस्टिक ना हो। टाइम बाउंड, एक डेडलाइन ज़रूर हो। मान लीजिए आपको 2 साल बाद एक कार लेनी है जो कि 8 लाख रुपए की है, तो आपको हर महीने कितना सेव करना होगा? स्मार्ट गोल बनाने से आपको क्लियर विजन मिलेगा। स्टेप नंबर 3, बजटिंग का पावर। अगर आपके पास एक प्रॉपर बजट होगा तो आप इजीली अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स के बीच बैलेंस बना सकते हो। आप 50/30/20 रूल को भी फॉलो कर सकते हो। 50% आपकी ज़रूरत के लिए, 30% आपके पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए और 20% आपके सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के। स्टेप नंबर 4, इन्वेस्टिंग वाइजली। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस चूज करो। लाइक शॉर्ट टर्म के लिए FD, RD, लिक्विड म्यूचुअल फंड्स या फिर हाई इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट्स। लॉन्ग टर्म के लिए PPF, SIPs, स्टॉक्स और रिटायरमेंट फंड्स। इन्वेस्टिंग से आपका पैसा सिर्फ सेफ नहीं रहेगा बल्कि ग्रो भी करेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए रोहन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। उसका एक शॉर्ट टर्म गोल है 2 साल के अंदर एक बाइक लेना और एक लॉन्ग टर्म गोल है 10 साल बाद अपना घर लेना। बाइक के लिए उसको 2 लाख रुपए चाहिए, तो अगर वो FD या RD में हर महीने 8,000 जमा करे तो उसका गोल अचीव हो सकता है। घर के लिए उसको चाहिए 50 लाख का डाउन पेमेंट, तो वो SIPs और म्यूचुअल फंड्स में हर महीने 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर सकता है, जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ देगा। इस तरीके से वो अपने दोनों गोल्स के बीच बैलेंस बना सकता है बिना किसी फाइनेंशियल बर्डन के। तो दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स कैसे बैलेंस करते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप और भी फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी सेविंग।